हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग संस्कारी होते हैं या कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा संस्कारी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक छोटी सी कहानी है, वो आपको सुननी है और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ज़्यादा संस्कारी कौन होता है। तो इस कहानी को सुनिएगा ज़रूर और ख़ुद डिसाइड कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक कुआं होता है। वहाँ पे 4 महिलाएं पानी भरने के लिए आती हैं। सबकी अलग अलग ड्रेसें होती हैं। कोई ज़्यादा अच्छे पहन के रखता है, कोई उससे भी ज़्यादा अच्छे, कोई उससे भी ज़्यादा अच्छे। एक गरीब घर की महिला होती है जिसके कपड़े बहुत कम अच्छे होते हैं। चारों एक साथ पानी भर रही होती हैं तो एक दूसरे में बातें भी करने लगती हैं। बातें करते करते जो ज़्यादा अच्छे कपड़े वाली महिला होती है वो कहती है, मेरे बेटे ने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है और वो संस्कृत का विद्वान हो चुका है और इतना अच्छा मेरा बेटा है, मैं उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकती। तो दूसरी जो उससे थोड़े कम अच्छे कपड़े पहने हुई महिला थी उसने भी बोला, मेरे बेटे ने भी बहुत अच्छी शिक्षा ले रखी है और वो एक स्कूल में अध्यापक है और वो पढ़ाता है। फिर उसके बाद मेरा बेटा बहुत अच्छा, मतलब उसकी भी प्रशंसा स्टार्ट। फिर तीसरी महिला ने भी सेम यही कहा कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है लेकिन वो किसी स्कूल में पढ़ाता नहीं है, वो जॉब करता है। फिर चौथी महिला से पूछा गया, वो कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप थी। तो चौथी महिला से जब पूछा गया तो उसने बोला कि मेरा बेटा तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, थोड़ा ही बहुत पढ़ा है, बुक्स वगैरह मतलब किताबें पढ़ लेता है, बस इतना ही। खेतों में मेरे साथ काम करता है, बहुत मेहनती है और मेरा बहुत ध्यान रखता है। तो सबको मतलब अपने बेटे की बहुत प्रशंसा सुनकर अच्छा लगा। तो रास्ते में सब लोग अपने अपने घड़े का पानी उठाकर चल रहे थे एक साथ। उसके बाद जो सबसे अच्छी ड्रेस पहन रखी थी वो महिला का बेटा आया। उसने अपनी माता को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमस्ते किया और बाकी महिलाओं को भी नमस्ते करके चले गए। फिर दूसरे आए, उन्होंने भी ऐसा किया, नमस्ते किए, सबके पैर छुए और प्रणाम कह के चले गए। तीसरे आए, उन्होंने भी सबके पैर छुए, नमस्ते करे और चले गए। अब चौथी महिला का जो गरीब थी उनका बेटा आया। दूर से देखते ही अपनी माँ को दौड़ता दौड़ता भागते हुए आया अपनी माँ के पास। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप इतना भारी मटका खुद क्यों पानी का उठा के लाती हो, मुझे बताती मैं उठाकर लेकर आता इस पानी के घड़े को, आप इतना क्यों परेशान हुई। और सारी महिलाएं ये सोच रही थी कि इसके बेटे ने तो हमें नमस्ते प्रणाम किया ही नहीं, बस इसको तो सिर्फ अपनी माँ दिखाई दी। और उसने क्या करा, अपनी माँ के हाथ से घड़ा लिया और उनके साथ वो घर चला गया। तो वो महिलाएं ये सोचने लगी कि हमारे बेटे इतने पढ़े संस्कारी, लेकिन उसके बाद भी उनको ये नहीं दिखा कि हमारे हाथ में इतना भारी घड़ा है तो वो लेके जाए या हमारी मदद करे, हमारी हेल्प करे। इतना विद्वान मतलब पढ़ाई करने के बाद में उन्हें ये ज्ञान नहीं आया। और उसी जगह पर जो उसके बेटे थे गरीब के, वो अपनी माँ का दर्द समझकर, तकलीफ़ समझकर उस पानी के घड़े को लेकर वहाँ से अपनी माँ की मदद करने चले गए। सब अपनी अपनी फील्ड में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। लेकिन जो गरीब घर का लड़का था वो खेती बाड़ी के काम के साथ साथ अपनी माँ की भी बहुत ज़्यादा मदद करता था, ध्यान रखता था। और जो अमीर घर के लोग थे उनके पास पैसे बढ़ने की वजह से उन्होंने अपनी माता की इम्पोर्टेंस को ही कम कर दिया। पैसे कमाने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि उन्होंने अपनी माता का ध्यान ही नहीं दिया। क्या आप ये मानते हैं कि संस्कार सिर्फ नमस्ते करने या पैर छूने या ज़्यादा शिक्षा लेने से होता है? तो मैं कहूँगी कि व्यवहारिक रूप से भी सबको संस्कारी बनना चाहिए। ज़्यादा शिक्षा हासिल करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की मदद नहीं करेंगे, किसी की हेल्प नहीं करेंगे, अपनों के काम नहीं आएंगे। आपको इस छोटी सी कहानी से क्या सीख मिली कि ज़्यादा विद्वान पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अच्छे हैं या थोड़ा कम पढ़ा लिखा? मैं कहूँगी कि विद्वान होना अच्छी बात है,
लेकिन समाज में रह के व्यवहारिक बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, खासकर अपने पेरेंट्स की हेल्प ज़रूर करें। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो हेल्प भी ज़रूर करें। हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। एक एज के बाद उनको आपकी मदद की ज़रूरत होती है, आपकी साथ की ज़रूरत होती है। आप पैसे चाहे पढ़ाई लिखाई करके कितने भी कमा ले, अगर आप उन्हें अपना समय नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये सब कुछ बेकार है। तो आपको कैसा लगा ये जानकारी और सुनकर ये कहानी? तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।